नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति जो कि राजस्थान और भारत की संयुक्त प्रश्नोत्तरी है उसमें दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नलिखित में से कहाँ से की जाती थी। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से, उत्तर में गोरखा और सिख और पंजाब से, पूर्व में बंगाल व उड़ीसा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय जो सैनिक हैं उनकी जो भर्ती है वो उत्तर में गोरखा और सिख और पंजाब से, यहाँ से गोरखा टुकड़ी, सिख टुकड़ी, पंजाबी वो यहाँ से भर्ती करते थे। ठीक है ना। वर्तमान में जो गोरखा रेजिमेंट चलती है वो यहीं की देन है। अब देखिए 1857 की प्रमुख पुस्तकें दी गई हैं। इन पुस्तकों, ये प्रश्न बहुत शानदार है। तो देखिए 1857 ये किसने लिखी पुस्तक, किसने? सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पुस्तकों में से। 1857 एस.एन. सेन, द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक तो आपको याद रखनी है। इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जे.बी. मालशेन। और एक है द सिपोई कम्युनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जे.डब्ल्यू. क्यूज। तो इसमें यही पुस्तक सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना, यही पुस्तक वो इसमें सम्मिलित नहीं है। 1857 की क्रांति पर लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक पुस्तक का ध्यान रखना है। इन तीनों पुस्तकों के नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसी के साथ दो चार और बता दूं आपको। रेबिलियन 1857 सीपी जोशी के द्वारा लिखी गई है। द सिपोई कम्युनिटी ऑफ 1857 एच.सी. चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। द सिपोई कम्युनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक है, इसके लेखक आर.सी. मजूमदार है। द ग्रेट रेबिलियन ये अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक आर.सी. मजूमदार हैं। द सिपोई कम्युनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है, यानी सरकारी इतिहास कौन सी पुस्तक मानी जाती है? 1857 1857, थियरीज ऑफ इंडियन कम्युनिटी, द सिपोई कम्युनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो कि 1857 की क्रांति के का एक सरकारी दस्तावेज है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा आप भी। इसका सही आंसर है 1857 1857, 1857 1857। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास जो है वो एस.एन. सेन के द्वारा लिखित पुस्तक 1857 है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? एस.एन. सेन, नाम लिख लीजिएगा आप भी साथ साथ में, एस.एन. सेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई वो नीति क्या थी? भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना, यानी जैसी स्थिति में जो जी रही हैं उसको वैसे ही छोड़ दिया। देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी हस्तक्षेप नहीं किया 1857 के बाद। हड़प की नीति को समाप्त करना, यानी सारे कार्य किए थे अंग्रेजों ने। ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में अक्सर अपन क्या करते हैं, पहला ही पढ़ते हैं, भारत राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 25% बच्चे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक उत्तर सही कर देते, कुछ एक यहाँ तक। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन किसी प्रश्न में हो तो अधिकांशतः ये उत्तर माना जाता है। अधिकांशतः होती है ये स्थिति, कोई रेयर केस में कोई बैड लक हो तो एक अलग बात है, और बाकी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपको कर देना है। ठीक है ना। तुक्के की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, एक गुरुजी एक दिन तुक्के मारने की कला सिखा रहे थे। किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 के कारणों के बारे में पुस्तक में लिखी, यानी कौन सा ऐसा भारतीय था जिसने एक भारतीय भाषा में 1857 के कारणों का पता लगाया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकांश बार तो ये भी होता है उपरोक्त में से कोई नहीं वाला, परंतु यहाँ पर मत कर देना, यहाँ पर सैयद अहमद खां हैं। इन्होंने 1857 के कारणों को अपनी भारतीय भाषा में लिखा था। इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है असबाब बगावते हिंद। असबाब बगाते हिंद, ये फारसी भाषा के विद्वान थे सैयद अहमद खां, बहुत अच्छे बड़े विद्वान थे। और इन्होंने असबाब बगावते हिंद जो भारतीय भाषाओं में मतलब
पुस्तक लिखी थी 1859 ईस्वी में, वो पुस्तक वो प्रकाशित हुई। ठीक है ना। असबाब बगावतें हिंद, अच्छी तरीके से याद रखो, ये मतलब फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए असबाब बगावतें हिंद याद थोड़ा कठिनाई से हो रहा है। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 की विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन सा है? ताराचंद है, या आर.सी. मजूमदार है, या एस.एन. सेन है, या वी.डी. सावरकर है? ऐसा भारतीय विद्वान कौन सा है इतिहासकार जो कि 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति नहीं माना? ऐसे विद्वान हैं आर.सी. मजूमदार। कौन है? आर.सी. मजूमदार। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। आर.सी. मजूमदार की जो पुस्तक है वो है द सिपोई कम्युनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो मैंने आपको पीछे बताई थी। और ये जो हैं ये अंग्रेजों में शासनकाल में एक बड़े पद पर थे। ठीक है। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, द सिपोई कम्युनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। रुहेलखंड 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, या लक्ष्मीबाई ने, या नाना साहब ने, या मंगल पांडे ने? अब रुहेलखंड आते अधिकांश विद्यार्थी लक्ष्मीबाई की तरफ चले जाते हैं, परंतु यहाँ पर जो जवाब है वो है खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो रुहेलखंड से किया था, और सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के ये सूबेदार भी नियुक्त हुए थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ करके क्या दे दी थी? फांसी पर लटका दिया। रुहेलखंड पर इनका अधिकार रहा था। ठीक है ना। सही उत्तर इसका क्या होगा? खान बहादुर खान। किस पहले भारतीय ने भारतीय भाषा में 1857 के कारणों का बारे में लिखी? ये प्रश्न दोबारा रिपीट होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कौन था ये विद्वान? अभी भी अपन ने पीछे किया था ना, सैयद अहमद खां। अच्छी तरीके से याद रखना। और इनकी पुस्तक अभी मैंने पीछे बताई थी, असबाब बगावतें हिंद। सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से मतलब सही उत्तर कौन सी है? लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, त्यातों पे गिरफ्तार हुए, फांसी पर लटका दी गई। नाना साहब नेपाल निर्वासित हो गए, बहादुर शाह रंगून निर्वासित। सारे ही सही है, ABCD सही है ना। इसका कोड क्या हो जाएगा? ABCD 1 2 3 4। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसका है? यह न तो प्रथमता और नई राष्ट्रीय और नई स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। ये युद्ध ना तो प्रथम माना जाता था, ना ही स्वतंत्रता के लिए, ना ही राष्ट्रीय कारणों के लिए। ऐसा कहने वाले विद्वान कौन थे? शशिभूषण चौधरी, विनय दामोदर सावरकर, रमेश चंद्र मजूमदार, या आउटरम। ये विदेशी था। इसका अधिकांश विद्यार्थी विदेशी की तरफ चले जाते हैं, जबकि ये नहीं करना अपन को। रमेश चंद्र मजूमदार का ये कहना है कि 1857 का जो क्रांति का युद्ध है वो न तो जनता का प्रथम युद्ध था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह है एक गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? मेरठ में जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था वो गर्मी की आंधी की भांति अचानक उठा और समाप्त हो गया। तो ये बात कहने वाले सुरेंद्र सेन थे। कौन थे? सुरेंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जगदीशपुर, आरा, बिहार, ये शब्द आ जाए तो ध्यान रखना, खटाक से अपन को क्या कर देना है? कुंवर सिंह कर देना है। इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। ठीक है ना। इनको बिहार का शेर भी कहा जाता है, और जगदीशपुर, आरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए, वह ब्रिटिश जिसने 1857 में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, वह था। बहुत मोस्ट प्रश्न है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। वह ब्रिटिश जिसने 1857 में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ द कॉमन, ठीक है ना, हाउस ऑफ द कॉमन में एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो विद्वान कौन था? पामस्टन, ग्लेडस्टोन, डिजरेली, या अर्नेस्ट जोन्स? ये जो था वो डिजरेली थे। डिजरेली ने आवाज़ उठाई थी हाउस ऑफ द कॉमन्स में कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था पूरे भारत में। डिजरेली नाम याद रखिए, इनका नाम बड़ा कठिनाई से याद होता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना ने मराठों की नियुक्ति बंद कर दी। यानी क्या कार्य किया? राज्यों को विजित करना छोड़ दिया, सामाजिक सुरक्षा बंद कर दी, प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए, तो राज्यों को विजित करना छोड़ दिया इन्होंने। क्या छोड़ा था 1857 की क्रांति के बाद? राज्यों को जीतना छोड़ दिया। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण, असफलता देखो, विद्रोह का
सीमित क्षेत्र होना, जनता में विद्रोह में भाग न लेना, संगठन नेतृत्व का अभाव, सैनिक दमन। तो सही तो यही है, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था उनमें, ठीक है ना। अगला देखिए 18 असफलता के कारण, ये देख लिया अपन ने। 1857 के विद्रोह महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुए? महत्वपूर्ण परिवर्तन, सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन हुए या अंग्रेजों ने अत्याचारों में कमी कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। तो 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है ना सीधे कहाँ चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के ताज के हाथ में चला गया था। पहले यहाँ पर क्या होता था? कंपनी का शासन था हिंदुस्तान में, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद में एक अधिनियम पारित हुआ था 1858, उसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधा ब्रिटिश ताज के पास में यानी ब्रिटेन की महारानी के पास में चला गया। अगला देखिए, मंगल पांडे सिपाही था, कौन सी? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को अपन हल्के में लेते हैं। देखो, मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेवी टिन फैक्ट्री में, 25वीं नेवी टिन फैक्ट्री में, 34वीं नेवी टिन फैक्ट्री में, 29वीं नेवी टिन फैक्ट्री, किस में था वो? 34वीं नेवी टिन फैक्ट्री में वो एक सिपाही था। यहाँ पर बड़ी कंफ्यूज होती है, समझ रहे हो ना। 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने बेरंगपुर की छावनी में 34वीं नेवी टिन फैक्ट्री कमांडिंग ऑफिसर जॉन सीनेट हियरसे को मार दिया था। समझ रहे हो ना बात को। तो मंगल पांडे और ईश्वर पांडे दोनों साथ साथ ही थे उस कांड में। अठारह के विद्रोह से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 1857 की क्रांति के विद्रोह से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के द्वारा नेतृत्व संभालना, या सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंच जाना, या झांसी की रानी के द्वारा विद्रोह का बिगुल बजाना, या फिर तात्या टोपे को फांसी दे देना, कौन सी थी? इसमें सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लेना, ये पहली घटना हुई थी। इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक 2-4 बार पढ़ चुके हैं अपन। इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? वीडी सावरकर, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के प्रकृति के स्वरूप पर अधिक तर्क संगत प्रकाश डालिए, यानी कौन सा सही है इसमें से यह हिंदुओं के आक्रोश का घोषणा करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था, या फिर यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था, या फिर ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया, या फिर यह उदीयमान मध्यम वर्ग के द्वारा किए जाने वाले अंतिम प्रयास था जिसमें कि वे पुराने गौरव को समाप्त कर सके। यह है एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। तर्क संगत बात तो यही है। काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है, रीट में ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए एक दिन गुरुजी बता रहे थे, बोले बड़े वाला उत्तर सही होता है। ये बड़े वाले का कोई नियम नहीं होता है कि बड़े वाला उत्तर ही सही होगा। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। यह संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? अशोक मेहता के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो अशोक मेहता के द्वारा यह संज्ञा दी गई थी। अच्छा प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो बताओ, बहादुर शाह फर्स्ट थे, या बहादुर शाह सेकंड, शाह आलम, या बहादुर शाह? तो बहादुर शाह सेकंड थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, द्वितीय, सेकंड थे, द्वितीय, जिसको 20 सितंबर 1857 को क्या किया? लेफ्टिनेंट हडसन ने दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके उनको रंगून निर्वासित कर दिया, और 7 नवंबर 1862 की इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। पिया चले रंगून, वो गाना सुना हुआ ना आपका, वो इन्हीं पर आधारित था। अब सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी इनको सुमेलित करना अपन को, ठीक है। जॉन विलियम, इनकी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही ऑफ वार इन इंडिया। जेबी मालसेन, इंडियन कम्युनिटी सन इन 1857। एडवर्ड जे थॉमसन, द अदर साइड ऑफ द मेडल। सर जॉर्ज मैकमून, द इंडियन कम्युनिटी इन पर्सपेक्टिव। तो इसका सही कूट मिलाना अपन को, तो सही इसका कूट 1, 2, 3, 4 वही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये सारी पुस्तकें सुमेलित हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है। बेगम हजरत महल, मौलवी अमजुल्ला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
और असफुल्ला खां। तो इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, असफुल्ला खां। 1857 की क्रांति का असफलता का प्रमुख कारण क्या था? इसमें कुशल नेतृत्व का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी, तिथि से पूर्व आरंभ, उपयुक्त सभी, ये सारे कारण थे इसके, है ना। कुशलता का भी अभाव था, नेतृत्व का, आधुनिक हथियार भी नहीं थे, और तिथि से पहले ही वो शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया जिसमें भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता के द्वारा अधिकृत किए जाने की घोषणा की थी। तो ये किसने लगाया था? ये दरबार लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगवाया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला देखिए, 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था। ये वही प्रश्न आ गए वापस। अठारह की क्रांति में भाग लेने का मुख्य कारण था, यानी इसमें भाग लेने वाला मुख्य कारण कौन सा था? असाधारण रूप से उच्च राजस्व, राजस्व की नीति, और अपितु देश के कुलीन लोगों का विनाश कर दिया गया, नई राजस्व नीति और लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष का, अच्छा प्रश्न है, सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष किसने माना है? तो ये मानने वाले विद्वान जो थे अंग्रेजी, टी.आर. होम्स। किसने माना है? टी.आर. होम्स ने माना है। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रथम वायसराय हैं वो डलहौजी को बनाया है, रिपन को, कैनिंग को या लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह बात पढ़ी थी, और क्राउन का शासन है वो भारत के व्यक्तिगत प्रतिनिधि का नया पद वायसराय सर्जित किया गया, और लॉर्ड कैनिंग है उनको गवर्नर जनरल वायसराय बनाया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं है? आर्थिक शोषण, व्यापक असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा, त्रुटिपूर्ण न्यायतंत्र, प्रथम अफगान युद्ध। तो ये कारण नहीं है। प्रथम अफगान युद्ध का 1857 की क्रांति से कोई ताल्लुक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सैनिक बगावत मानते थे? अच्छा प्रश्न है। सैनिक बगावत मानने वाले विद्वान कौन से थे? जॉन डब्ल्यू के। इन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक बगावत माना है। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसने राजपूत जागीरदारों ने 1857 के विद्रोहियों को साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था? तो ये तो आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे। ठीक है ना। कैप्टन मैक मोसन को मार करके उसका सिर अपने किले पर लटका दिया था। एक ठोकर बाहर आते मारते, एक ठोकर बाहर जाते मारते, तभी अंग्रेजों का दिमाग ठिकाने आया। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकों की नई भूमिका क्या थी? अवध के तालुकों की नई भूमिका, राजनीति में उनकी रुचि समाप्त होगी, या फिर उनने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया, अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए, या फिर वे कांग्रेस के समर्थक बन गए थे। तो ये अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। सीधी सी भाषा की बात यही है ना। अवध के तालुकदारों की नई भूमिका यही रही थी, अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। 1857 के विद्रोह का कारण नहीं है, ये अपन ने अभी पढ़ा है। निम्न में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया था? यानी हड़प की नीति किसने चलाई थी? हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई थी, राज्य छीन रहे थे वो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सही सुमेलित नहीं है? मुंडा कहाँ का था? बिस्सा, संथाल, कानू, ओहम, गोमदर कुंवर और नायक ताना भगत। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नायक है ना, ताना भगत, ये इसमें सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, इनको सुमेलित करना है, कूट वाला प्रश्न है। अशोक मेहता, द ग्रेट रिबेलिशन, आर.सी. मजूमदार, द सिपोही कम्युनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस.बी. चौधरी, सिविल रिबेलियन इन इंडियन कम्युनिटी, एस.एन. सेन,
1857, इसमें सही 1 2 3 4 चारों हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, कंपनी अधिकारी जिसने 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, तो ये मेजर बर्टन थे। कौन थे? मेजर बर्टन। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में कौन सा अफसर कमांडर रहा जिसने सिपाहियों से क्रांति का ऐलान किया था? 10 मई 1857 में, तो 10 मई 1857 में जनरल ह्यूइट था। जनरल ह्यूइट। 1857 की विद्रोह की शुरुआत जो मेरठ में हुई, उस समय जुलाई 1858 तक संग्राम पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1859 की बात है कि ब्रिटिश सत्ता भारत में पुनः स्थापित हो गई थी, ठीक है। अगला देखिए, 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन की वृद्धि, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, सेना की चौकसी में वृद्धि, स्थानीय राजाओं का शासन के महत्व कम। इसमें कौन सा कारण रहा? सीधा सा कारण है कंपनी से क्राउन में शक्ति का स्थानांतरण हो गया। निम्न में से यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी, ये बात किसने लिखी? तो ये बात है लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया समाचार पत्र में बात लिखी थी कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों रही है। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के राजा की नीति क्या थी? मेवाड़ के राज्य की नीति थी विद्रोहियों को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका, विद्रोहियों का समर्थन, अंग्रेजों का सहयोग। मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों का खूब भरपूर सहयोग किया था, यानी सभी राजाओं ने किया था। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन, यही रहा, शक्ति का स्थानांतरण। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी 1857 की विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है? यानी किसकी गिरफ्तारी हो गई थी? 1857 की क्रांति है वो समाप्त हो गई थी। कुंवर सिंह की, नाना साहब की, तात्या टोपी की या लक्ष्मीबाई की? तो तात्या टोपी की थी। तात्या टोपी को देखो, 7 अप्रैल 1859 को नरवर के जागीरदार थे एक नरूका मान सिंह ने विश्वासघात करके पकड़वा दिया अंग्रेजों को, और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपी को फांसी दे दी गई थी। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ध्यान रखिए। कैप्टन सावर ने इसकी आलोचना करते हुए ये बात भी कही थी कि इतिहास में अगर तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की थी। ये बात कैप्टन सावर के द्वारा लिखी गई है कि इसको फांसी क्यों दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अब की बार है मतलब कथन वाला। किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक। अवधि में लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था। अब कथन ए सही है, आर गलत है। कथन आर सही है, ए गलत है। ए और दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वो बी होगा। आर सही है लेकिन ए गलत है कि किसानों ने 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था, नहीं। लगभग अवधि के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था, ये सही है, ठीक है। दो वाला ऑप्शन। ऐसे नेट जीआरएफ में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी टुकड़ी ने कहाँ पर विद्रोह किया, वो बहुत अच्छे से याद रखना। तो नसीराबाद में विद्रोह किसने किया था? 15वीं नेविट इन्फेंट्री ने किया था, ठीक है। नसीराबाद में सैनिक छावनी राजस्थान के नसीराबाद, इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सैनिक छावनियों में सबसे बड़ी व सबसे शक्तिशाली छावनी नसीराबाद की छावनी थी, जो आज भी नसीराबाद में छावनी है उसी जगह। राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से ही हुई थी। 28 मई 1857 को मेरठ से अजमेर व अजमेर से नसीराबाद आई 15वीं नेविट इन्फेंट्री टुकड़ी ने असंतुष्ट होकर के विद्रोह कर दिया और सैनिक न्यूबरी, एक सैनिक अधिकारी था यहाँ पर न्यूबरी, उसको मार डाला था। मार करके 18 जून 1857 को दिल्ली पहुँच गए थे। तो 15वीं नेविट इन्फेंट्री, अच्छी तरीके से याद रखना है इस प्रश्न को। नसीराबाद विद्रोह करने वाली रेजिमेंट 28 में 1858 निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी। यानी झांसी की घेराबंदी किसने की थी?
ह्यूरोज ने की थी, ठीक है ना। झांसी की घेराबंदी ह्यूरोज के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 की घटना को सिपाही विद्रोह नहीं माना? अच्छा प्रश्न है। सिपाही विद्रोह किसने नहीं माना? वीडी सावरकर ने इस घटना को सिपाहियों का विद्रोह नहीं माना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? यानी सीपी जोशी, आईपी रॉबर्ट्स, जेडब्ल्यू के या वीडी सावरकर। यानी राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वीडी सावरकर मानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत, और सिपाहियों का विद्रोह भी नहीं मानते थे इन्होंने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर द क्वेश्चंस ऑफ द इंडियंस रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी पंत, वीडी सावरकर, सर सैयद अहमद खां। यह पुस्तक थी उस सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने ही सबसे पहले क्या लिखी थी? हिंदी मतलब भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास लिखा था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को धर्मांधताओं ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह माना? ऐसे कथन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मित्रों, ऐसे कथनों को याद रखना। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को धर्मांधताओं का और ईसाइयों के विद्रोह माना? यानी L.E. रिज, जेम्स आउट्रम, T.R. होम्स, वीडी सावरकर। तो इनमें से कौन है? L.E. रिज हैं, वो मानते हैं, ठीक है। जबकि जेम्स आउट्रम है ना, इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र मात्र मानते हैं। हिंदू मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक, अच्छा कथन है। मांझा प्रवास है विष्णु भट्ट के द्वारा लिखी है, डायरेक्ट याद है इसलिए मैं सीधा ही बोल गया इसको। त्याता टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। 1857 के समय बहादुर शाह का सेनापति कौन था? बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था, यह पूछा अपन को। कुंवर सिंह, ये तो आरा बिहार से था। नाना साहब कानपुर से थे। त्याता टोपे ग्वालियर से था। तो बचा कौन है? बख्त खां। ऐसे भी प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हो परीक्षा में, ऐसे नहीं है कि अपने को पूरा याद हो, थोड़ी बहुत साइड की अगर अपन को जानकारी है तो प्रश्न का उत्तर अपन निकाल सकते हैं। देखो जैसे मैंने निकला है ऐसे, ये खोजपूर्ण प्रश्न होते हैं ये। अब देखो 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक तो अभी अपन ने पढ़ लिया, त्याता टोपे भी पढ़ लिया, सेनापति भी पढ़ लिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा, इसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, ऑकलैंड, यूरिन। लॉर्ड कैनिंग था अंतिम गवर्नर जनरल, और वायसराय भी यही बना था। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? यानी बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहाँ पर किया था? बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे में, लाल किले में, जामा मस्जिद में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकांश विद्यार्थी यहाँ उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ही पकड़ा होगा दिल्ली के लाल किले, जबकि हुमायूं के मकबरे में रहता था, हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। मित्रों, आपको प्रश्न अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों से कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करना, जिससे कि अपने भी यूट्यूब चैनल का थोड़ा सा नाम हो जाए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आपका पूरा कोर्स करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं डेली 2 या 3 वीडियोस डालता रहूँगा।